अब देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड मैटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड मैटर, मतलब कि कोई भी एक ऑर्डर पेयर हो उसमें ऑर्डर मैटर करता है। क्यों करता है? जैसे मान लीजिए कि सेट ए जो है, हम मान लिए कि वो फादर का सेट है F1 और F2, और सेट बी जो है वो दो बच्चों की सेट है सन 1 और सन 2। तो जब हम A क्रॉस B लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं कि फादर सन का एक रिलेशन लिखो या फादर सन का एक सेट लिखो। तो पहले उसमें क्या रहा होगा? फादर, अगले में सन। निश्चित रूप से एक एवरी में देख लो, पहले फादर रहे होंगे फिर अगले में सन। चाहे वो फादर सन 2 के भी हो सकते हैं, सन 1 के भी हो सकते हैं। F2 जो है वो फादर जो है सन 1 के भी हो सकते हैं, सन 2 के भी हो सकते हैं। मतलब ऐसे लिखे गए हैं। लेकिन अगर B क्रॉस A लिख रहे हैं तो वो सन फादर का सेट हुआ। किसका सेट हुआ? सन फादर का। तो क्या तुम ये कह सकते हो कि F1 S1 इज इक्वल टू S1 F1? नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये फादर सन का सेट है, ये सन फादर का सेट है। इसमें पहले सन लिखे गए, इसमें पहले फादर लिखे गए, बाद में फादर लिखे गए। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया कंक्लूजन निकलता है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर को अगर बराबर लिखना चाह रहे हो तो निश्चित रूप से पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट के बराबर होना पड़ेगा और दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के बराबर होना पड़ेगा। मतलब अगर ये फादर 1 है तो इसे भी फादर 1 होना पड़ेगा, तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है, और अगर दूसरा एलिमेंट में सन 1 है और वो भी पहला सन है तो ये पहला सन के ही बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये भी मैटर करता है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर कभी भी दिए हुए हों तो वो तभी बराबर माने जाएंगे जब पहला पहला के बराबर हो और दूसरा दूसरा के बराबर हो। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं हम लोग इसी में कि ये तो मान लो हम ऑर्डर पेयर की कहानी सीखे। अब हम सीखने जा रहे हैं कि अगर ए के अंदर इतने एलिमेंट हों और बी के अंदर इतने एलिमेंट हों तो ये दोनों के क्रॉस के बीच में कितने एलिमेंट होंगे। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो दोनों का जो क्रॉस बना है उसके अंदर 2 दूना के 4 एलिमेंट हुए होंगे। एक आधा और एग्जाम्पल दिखाते हैं तुम्हें। ठीक है, चलिए देखिए बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। देखिए मान लीजिए कि ए, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कि ए के अंदर 2 एलिमेंट हैं और बी के अंदर 2 एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस बी आप लिखने जान चुके हैं, तो ये हुआ। इसमें कितने एलिमेंट हुए? 1 2 3 4। आप उसको ऐसे देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 2 थे। अब 2 दूना के 4 कर दीजिए तो वो ए क्रॉस बी में आ जाएंगे। उसी तरह से अगर आप दूसरा बी क्रॉस ए में भी देखें तो बात सेम ही है, क्योंकि बी क्रॉस ए में भी 4 ही एलिमेंट आए हैं। तो अगर आपसे पूछें कि नंबर ऑफ बी क्रॉस ए में कितने आएंगे तो उसमें भी 4 आएंगे। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल है कि मान लीजिए ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं और बी के अंदर केवल 1 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी के अंदर पक्का जो होगा वो 3 एकम 3 एलिमेंट आने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है 3 एकम 3, और आपको दिखाया गया है कि इसमें 1 4 2 4 और 3 4 केवल यही आ सकते हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट आपको ए से ही रखना है, बी से नहीं रखना है। उसी तरह से एक लास्ट एग्जाम्पल 3 लिए हैं हम। ए सेट के अंदर हम 4 एलिमेंट लिए हैं, 1 2 3 4। बी सेट के अंदर 3 7 9। तो 1 से कितना होगा? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट की संख्या है वो दोनों के एलिमेंट के मल्टीपल के ही बराबर क्यों आ रहा है? इसका ये लॉजिक है। देखो कि जब तुम लिखने जाते हो ए क्रॉस बी चाहे बी क्रॉस ए, तो जब ए क्रॉस बी लिखते हो तो पहला ए का एलिमेंट को पहले एलिमेंट में रखने देते हो, ऑर्डर पेयर का पहला से एंट्री में रहना देते हो, और दूसरे एंट्री में तुम दूसरे एलिमेंट को लिखते हो। तो 1 से 3 लिखाएगा? सोच के देखो, 1 से 3 लिखोगे ना, 1 3 1 7 1 9। फिर 2 से तुम लिखोगे 3 2 2 3 2 7 2 9। इसका मतलब 1 से 3, इससे भी 3, इससे भी 3, इससे भी 3, तो ऊपर कितने थे? 4। तो 4 एवरी 4 से 3 3 बन रहा है, मतलब 12 बनेंगे, 4 3 12। तो इसीलिए ये समझ लेना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, अब जरा सोचो कि इसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। मान लो एक ए सेट हो जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, 0 हो। तो जरा सोचो कि जब ए क्रॉस बी लिखोगे तो उसके अंदर क्या एलिमेंट होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? वो एक तो फार्मूला से भी देख सकते हो कि इसके अंदर अगर 0 एलिमेंट है और दूसरे के अंदर बी है तो दोनों के क्रॉस के बीच दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 0 गुना 3 0 हो जाएगा। और ऐसे सोचो
कि जो भी ऑर्डर पेयर आप लिखते हो उसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से लेना होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लेना होता है। और जब भी होगा ए क्रॉस बी, जब भी होगा ए क्रॉस बी, एक ऑर्डर पेयर का ही एलिमेंट के रूप में वो रहेगा। तो हर ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट तो चाहिए ना, चाहिए पक्का। तो ए मौजूद ही नहीं है तो उसके एलिमेंट को पहले आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे नहीं लिख सकते हो। तो ये भी कह सकते हैं कि हर ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट्स होते हैं, हर एक ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट्स होते हैं, पहला दूसरा, और वो कॉमा से सेपरेट होते हैं। तो पहला आएगा तो ए से, उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं थे तो ए क्रॉस बी के अंदर भी नहीं आएंगे। क्लियर हो जाना चाहिए अब। उसी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि अगर ए और बी में कोई भी एक इनफाइनाइट हो जाए, कोई भी एक इनफाइनाइट हो जाए और दूसरा में कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, माने ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट हो एक में और दूसरा में इनफाइनाइट हो जाए, तो अगर इसमें इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनफाइनाइट का गुना आप 3 से करोगे तो ए क्रॉस बी में भी क्या आएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्योंकि एवरी 1 से 3 ही पॉसिबल होगा, लेकिन ए के अंदर तो इनफाइनाइट सेट है, तो हर इनफाइनाइट सेट से 1 से 3 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 बनता रहेगा तो बहुत काफ़ी है। अब एक लड़का के दिमाग में हो सकता है कि सर ए के अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट हो और बी के अंदर एक भी एलिमेंट हो ना हो, तब क्या करेंगे? तो भैया ए क्रॉस बी में तुम सोचिए देखो क्या होगा, तब ए क्रॉस बी में नल सेट आएगा। क्यों? क्योंकि फिर से वही जवाब देंगे कि बी जो सेकंड एलिमेंट लिखना होता है आपका ऑर्डर पेयर का, उसमें 2 होते हैं एक ऑर्डर पेयर में, उसका सेकंड एलिमेंट तो आप बी से ही लिखोगे ना, और बी के अंदर कुछ है ही नहीं, तो भले ही ए इनफाइनाइट क्यों ना हो, दूसरे के अंदर एलिमेंट अगर नहीं होंगे तो आंसर हो जाएगा 0। वैसे यहाँ से भी काम कर रहा है, 4 गुना 0 लिखो, इनफाइनाइट गुना 0 लिखोगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए, बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब नोट करके कुछ बातें लिख लेते हैं, आप लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये नोट लिखवाए हुए हैं और आपको ये नोट्स लिख लेना है, ठीक है। पहला ये लिखाए हुए हैं हम लोग कि 2 ऑर्डर पेयर सेम तब कहे जाएंगे जब उसके पहले एलिमेंट के बराबर हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। दूसरा लिखा गया है कि अगर ए सेट के अंदर m एलिमेंट हो, बी सेट के अंदर n एलिमेंट हो, तो ए क्रॉस बी के पास m इंटू n एलिमेंट होगा, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है आपका कि अगर ए और बी दोनों में से दोनों नॉन इम्पटी सेट हो, माने कुछ ना कुछ हो उसके अंदर, नल सेट नहीं हो, और साथ ही साथ अगर ए और बी में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट बन जाता है तो ए क्रॉस बी के पास भी इनफाइनाइट सेट ही बनता है। चौथा जो लिखे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनते हैं बल्कि ऑर्डर ट्रिपलेट बनते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुरंत 2 मिनट से 3 मिनट में हम लोग इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो इतना प्रिंट कर लीजिए पहले।